वेलकम टू शाहीन एकेडमी मधुबनी। स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर। अगर आपने अभी तक हमको सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लें, लाइक भी कर दें, शेयर भी कर दें और कमेंट भी किया करें। यहाँ आप आए हैं, ये वीडियो आपके सामने आया है, तो यहाँ आप क्या चाहेंगे, आप क्या पढ़ेंगे, ये हम आपको बता दें। यहाँ ये मुख्यतः पढ़ने लिखने का चैनल है ना। इस पर आप क्लास 10th, क्लास 9th, है ना, बिहार बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड और साथ ही में बीपीएससी टीचर्स की जो ट्रेनिंग होती है उससे भी संबंधित और भी जो कंपटीशन एग्ज़ाम होते हैं उससे भी संबंधित जो मटेरियल होते हैं वो आपको मिलते हैं। अभी जो वीडियो आपके सामने है ये क्लास 10th का गणित का वीडियो है और ये वीवीआई क्वेश्चन है जो बिहार बोर्ड 2025 में आ सकते हैं, बल्कि ये कहिए कि आने वाले हैं, है ना। उन्हीं क्वेश्चंस को हम आपके सामने कर रहे हैं और सिर्फ 4 क्वेश्चन होते हैं हर वीडियो में हमारे, सिर्फ 4 क्वेश्चन। मन लगा करके देख लीजिए, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये सवाल है कि समद्विबाहु त्रिभुज ACB में एंगल C बराबर 90 डिग्री, ये लिखा हुआ है एंगल C बराबर 90 डिग्री। ठीक है, जरा मैं पॉइंट की टिप वगैरह को सही कर ले रहा हूं, बने रहिए हमारे साथ। एंगल C बराबर है 90 डिग्री के। ये एंगल देख रहे हैं, ये एंगल ये 90 डिग्री के बराबर है। तो सिद्ध करें कि AB स्क्वायर यानी कि 90 डिग्री के सामने जो होता है उसे क्या कहते हैं, हाइपोटेन्यूज कहते हैं, कर्ण कहते हैं उसे, है ना। तो ये क्या लिखा हुआ है, AB स्क्वायर इज इक्वल टू 2AC स्क्वायर, 2AC स्क्वायर। बहुत सिंपल है ना। सवाल कहाँ का है, ये त्रिभुज का ये क्वेश्चन है और किस प्रमेय पर आधारित है, ये पाइथागोरस प्रमेय पर आधारित है। हम लिखेंगे, एक चित्र बना लेंगे जिसमें हम AC और BC को बराबर बनाएंगे, क्योंकि लिखा हुआ है समद्विबाहु यानी इसकी जिसकी 2 भुजाएं बराबर हों। ठीक है, गिवन यानी कि दिया गया त्रिभुज ABC समद्विबाहु त्रिभुज है, एंगल C बराबर 90 डिग्री है, एंगल C बराबर 90 डिग्री है। सिद्ध करना है कि AB का पावर 2 यानी कि कर्ण का वर्ग बराबर है 2AC का घात 2, 2AC का घात 2। उत्पत्ति लिखना पड़ता है, जब सिद्ध करना होता है तो हल नहीं लिखते हैं, क्या लिखते हैं, उत्पत्ति लिखते हैं, या इंग्लिश में लिखते हैं हम प्रूफ। त्रिभुज ABC समद्विबाहु त्रिभुज है जैसा कि दिया गया, जिसमें AC बराबर है BC के, AC बराबर है BC के। देखिए हमने एक लाइन यहाँ भी लाया, एक लाइन यहाँ भी लगाया, इससे भी ये पता चलता है कि ये दोनों साइड बराबर हैं, चाहे बनाने में बराबर हो या नहीं हो। बनाने में छोटी बड़ी है, हो सकती है, लेकिन अगर आपने ये निशान लगा दिया तो ये मान लेना होगा, या कहीं पर आपने ये निशान देख लिया तो आपको भी ये मान लेना होगा कि ये दोनों साइड इक्वल है, ये दोनों भुजाएं बराबर हैं। ठीक है, इसी तरह एंगल 90 का फॉर्मूला समझ लीजिए। अगर ये खड़ी लाइन बनी हुई है, देख रहे हैं ना, ऐसी लाइन बनी हुई है, ऐसी ऐसी और ऐसी खड़ी लाइन बनी हुई है ये। अगर ये खड़ी लाइन बनी है तो अगर 90 लिखा है तब भी 90 है और 90 नहीं लिखा तब भी 90। हाँ, अगर राउंड हो गया, ऐसा राउंड हो गया, तब तो पता नहीं कितना है, उसमें लिखा हुआ होना चाहिए कि कितना है, तब पता नहीं कि कितना है। लेकिन अगर खड़ी लाइन लगी हुई है इसका मतलब ये है कि वो 90 डिग्री है। ये बेसिक बातें हैं गणित की, इसको समझ के रखिए। समकोण त्रिभुज ACB में पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो अगर पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो क्या लगाएंगे हम लिखेंगे कर्ण का घात 2 बराबर है ये भुजा का घात 2 प्लस ये भुजा का घात 2। तो हम लिखेंगे AB का पावर 2 इज इक्वल टू AC का पावर 2 प्लस BC का पावर 2। तो AB का पावर 2 इज इक्वल टू AC का पावर 2 और प्लस हमने किया क्या उसको समझिए। ये जो BC का पावर 2 है इसको भी हमने AC का पावर 2 लिख दिया। क्यों लिख दिया, क्योंकि ये लिखा हुआ है यहाँ कि AC इज इक्वल टू AB। ये यहाँ पर देखिए ये लिखा हुआ है ना, AC इज इक्वल टू BC लिखा है, तो हमने BC के बदले में भी AC लिख दिया। तो अब AB का पावर 2 इज इक्वल टू AC पावर 2 प्लस AC पावर 2, इसका मतलब 2AC पावर 2। क्लियर हो गया, इति सिद्धम। यही आपको प्रूफ करना था। हिंदी में आप इति सिद्धम लिख सकते हैं और इंग्लिश में लिख सकते हैं हैंस प्रूव्ड। चलिए अगले सवाल की तरफ आते हैं। रैपिड रिवीजन है, अगर आप फुल कोर्स चाहते हैं तो हमारी प्लेलिस्ट पर है फर्स्ट डिवीजन की गारंटी, वहाँ जाइए। पूरे चैप्टर का जितना भी VVI क्वेश्चन है ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि लगभग 100 के आसपास VVI क्वेश्चन हमने किया है, ज़्यादा नहीं है। अब उसमें से अगर आप 50-60 को भी कर लेंगे तो भी अच्छे खासे मार्क्स आप ले आएंगे।
हमारी प्लेलिस्ट पर आप जाकर चेक कर सकते हैं, फर्स्ट डिवीजन की गारंटी। और सिर्फ गणित ही नहीं, आप साइंस भी पढ़ सकते हैं, आप सोशल स्टडी भी पढ़ सकते हैं, हिंदी भी पढ़ सकते हैं, अगर उर्दू पढ़ने वाले बच्चे हैं तो उर्दू भी पढ़ सकते हैं, और लाइव भी पढ़ सकते हैं, है ना। मॉर्निंग में 6:30 बजे हम लाइव आते हैं, 6:30 पर यूजुअली आ जाते हैं, और शाम में 6 बजे भी हम लाइव रहते हैं। चलिए इस सवाल को देखते हैं। ये दो चर वाले रैखिक समीकरण का सवाल है, दो चर वाले रैखिक समीकरण का ये सवाल है, और कहा गया है कि वज्र गुणन विधि से हल करो। जब सवाल में ये ना लिखा रहे कि कैसे हल करो तब तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन जब सवाल में यह आ जाए कि फला विधि से हल करो तब उसी विधि से हल करना होता है। तो वज्र गुणन विधि से हल करने में एक काम पहले अगर आप कर लें तो मिस्टेक होने के चांसेस खत्म हो जाते हैं। वो क्या, इज इक्वल टू के इधर कोई नंबर नहीं होना चाहिए, 0 हो जाना चाहिए। तो हमने वही काम किया, 2x + 3y, और जो 11 इधर प्लस था उसको इधर ले आए, -11 = 0, और यहाँ हो गया 2x - 4y, और जो -24 था उसको हम इधर लेकर आ गए, +24 = 0। यहाँ हमने लिखा x, यहाँ लिखा y, और आगे में लिखेंगे 1। देखिए यहाँ x और y का यूज़ हुआ है तो हमने x और y लिखा। अगर a और b का यूज़ होता तो हम a और b लिखते, p और q का यूज़ होता तो हम p और q लिखते। बात को समझिएगा, ये ज़बरदस्ती नहीं है कि x और y ही लिखना है आपको, ठीक है। अब नीचे में क्या करना है पहले समझिए, पहले y, उसके बाद ये नंबर, मैं यहाँ पर 2 मार्क लगाता हूँ, और उसके बाद ये x, 3 नंबर। देख लीजिएगा, पहले ये, फिर ये, और फिर ये। तो ये क्या है, 3 - 4 लिखा हमने, 3 - 4। फिर ये -11 24 हमने लिखा, -11 24। फिर क्या है, ये 2 2 तो हमने लिखा 2 2, और उसके बाद फिर इसको रिपीट कर दीजिए। ये स्टार्टिंग में भी है और एंड में भी है। देख लीजिए, ये स्टार्टिंग में भी मिलेगा और एंड में भी मिलेगा आपको, बहुत इजी है। अब क्या करना है, x बाई लिखना है, y बाई लिखना है, और 1 बाई लिखना है, यानी कि x बटे y बटे और 1 बटे। क्या लिखना है उसको समझेंगे। पहले ऊपर से नीचे ऐसे आना है, ध्यान रहे, पहले ऐसे आना है और उसके बाद ऐसे जाना है। देखिए मैंने यहाँ पर 1 लाइन बनाया है और यहाँ पर 2 लाइन बनाया है। किस लिए बनाया है, आपको समझाने के लिए। मैंने पहले 1 लाइन बनाया है और फिर 2 लाइन बनाया है, मैंने आपको समझाने के लिए ही मैंने बनाया है ये, कि पहले किसको किससे गुणा करना है और फिर किसको किससे गुणा करना है, ठीक है। तो ये किया हमने, 24 3 × 72, 24 × 72, और ये हुआ 11 × 4 = 44। लेकिन माइनस और माइनस क्या हो गया, प्लस। लेकिन हमको फिर से निशान बदल देना है, ध्यान रखिएगा। यहाँ तो ये माइनस माइनस पहले प्लस हो गया ना, लेकिन हमको फिर से निशान बदल देना, माइनस कर देना है इसको। इसी तरह वाई पर आए तो 11 दूनी 22, लेकिन माइनस लगा हुआ है। पहले निशान नहीं बदलना है, निशान यहाँ पर बदलना है, बाद में बदलना है। और 24 दूनी क्या हो गया, 48, लेकिन हमने देखिए -48 लगा दिया, निशान बदलना है। ये 2 4 × 8 तो -8, इसका निशान नहीं बदलना है, लेकिन इसका निशान बदलेगा। 2 3 × 6 होता है, लेकिन हम क्या लिखेंगे, -6। अब x बटे 72 से 44 निकाला, 28, y बटे -22 -48 तो -70 हो गया, = 1 बटे -8 -6 तो -14 हो गया। अब यहाँ पर थोड़ा सा लॉजिक समझिएगा। हम कह रहे हैं कि हम ये कह रहे हैं कि ये बराबर है इसके, है ना। हम ये कह रहे हैं कि ये x बराबर है y के, लेकिन y किसके बराबर है, 1 के। इसका मतलब ये भी इसके बराबर है और ये भी इसके बराबर है। बात समझ रहे हैं। इसका ये मतलब हुआ कि ये x भी 1 के बराबर है और ये y भी 1 के बराबर है। तो हम लिखेंगे चूंकि x बाई 28 बराबर है 1 बाई -48 के, तो ये जो 28 नीचे डिवाइड कर रहा था ऊपर जाके मल्टीप्लाई कर देगा, ठीक है। तो कटेगा, 14 × 14, 14 दूनी 28, चूंकि नीचे माइनस लगा था तो x = -2 आ गया। एक बार तो इसको लिखा इसके बराबर, अब इसको लिखेंगे इसके बराबर।
और y बाई -70 इज इक्वल टू 1 बाई -14। तो माइनस ये -70 ऊपर चला गया, यहाँ डिवाइड कर रहा था, यहाँ क्या करेगा मल्टीप्लाई। तो पहले तो दोनों का माइनस कटेगा। अब 14 कम 14, 14 पंजे 70, तो y इज इक्वल टू 5। अब फाइनल आंसर को जरा अच्छे से लिख देना है अलग से। देयरफॉर x इज इक्वल टू -2 एंड y इज इक्वल टू 5। इसको अलग से अच्छे से इसलिए लिखना चाहिए ताकि एग्जामिनर को लग जाए ऐसे देखने से रफली कि ये प्रोसेस ठीक है, तो वो सीधे आंसर पर आएगा कि आंसर कहाँ है। आंसर देख लेगा आपका और टिक कर देगा। हाँ, लेकिन जरूरी नहीं कि बगैर पढ़े सबको टिक कर दे, कभी कभी ऐसा होता है। तो आंसर हमेशा इसीलिए साफ साफ एक जगह रहना चाहिए ताकि एग्जामिनर को ढूंढा ढांडी ना करना पड़े। करेक्ट। देखिए अगला सवाल, √2x² + 7x + 5 √2 इज इक्वल टू 0। ये वर्गीय समीकरण का सवाल है ना। और ऐसा ही सवाल आपको उसमें भी आता है, बहुपद में भी आता है। आपको ज्ञात करना है कि इसका मान क्या होगा। ठीक है, ज्ञात करने के दो तरीके होते हैं। आमतौर पर डी निकाल करके भी हम मालूम करते हैं, है ना, और बगैर डी निकाले भी हम मालूम करते हैं। यहाँ जो हम कर रहे हैं ये बगैर डी निकाले हुए हम मालूम कर रहे हैं। देखिए √2 को 5 √2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या आंसर आएगा 10, है ना। 5 तो 5 और √2 10 हो गया, तो क्या हो गया 10, 10 हो गया। अब 10 को ऐसे तोड़िए, 10 को ऐसे तोड़िए कि गुणा करने पर 10 आए लेकिन जोड़ने पर 7 आ जाए। गुणा करने पर 10 आए लेकिन जोड़ने पर 7 आ जाए। तो 5 दूनी 10, अब 5 और 2 को जोड़ दिया तो क्या हो गया 7। अब इसको हम लिखेंगे √2x² प्लस 7x को 2 बार में लिखेंगे 2x + 5x, ठीक है ना। अब प्लस ये 5 √2। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, दिखने में तो ये आ रहा है कि सिर्फ x कॉमन है और कुछ भी कॉमन नहीं है, लेकिन गौर से देखिए ये 2 का मतलब है वर्गमूल 2 गुणा वर्गमूल 2, यानी √2 मल्टीप्लाई बाई √2, ये मतलब होगा ना। 2 का मतलब √2 इंटू √2, तो √2 भी कॉमन निकल गया और x भी कॉमन निकल गया। तो यहाँ बचा x और यहाँ बचा √2। यहाँ पर 5 यहाँ भी है, 5 यहाँ भी है, तो 5 कॉमन निकल गया। अंदर क्या बचा x + √2। एक बात ध्यान रखिए, कभी भी जब आप इसको सॉल्व कर रहे हैं और इस स्टेप में आकर ये दोनों ब्रैकेट अगर सेम नहीं है तो समझ जाइएगा कि ऊपर कहीं मिस्टेक हो गई है। हमेशा यहाँ पर ये दोनों ब्रैकेट को सेम होना ही चाहिए, अगर नहीं है इसका मतलब ऊपर में कहीं मिस्टेक हो गई है। तो अब हमने लिखा x + √2, फिर यहाँ लिखा x √2 + 5 जो बचा हुआ है x √2 + 5। तो यदि x + √2 बराबर 0 तो x बराबर -√2, और या x + √2 + 5 बराबर 0 तो x √2 बराबर है +5 इधर गया तो -5, तो x बराबर -5/√2। तो 2 आंसर आया, दोनों को अलग से लिख देंगे -√2 और -5/√2। ठीक है। अब ये चौथा और आखिरी सवाल, हम एक छोटे से वीडियो में सिर्फ 4 सवाल ही करते हैं और ऐसे बच्चों के लिए सवाल किए जाते हैं कि जो 50-60 नंबर के आसपास लाना चाहते हैं, है ना, उनके लिए सवाल है। अगर आप 90-95 लाना चाहते हैं, आप डिस्ट्रिक्ट टॉपर बनना चाहते हैं, 100 आउट ऑफ 100 लाना चाहते हैं मैथ में, तो आपके लिए ये तो है ही, लेकिन आप हमारे साथ लाइव पढ़ सकते हैं सुबह 6:30 बजे और शाम को 6 बजे। और हमारी प्लेलिस्ट पर ढेरों वीडियोस मौजूद हैं, बहुत ही इजीली हमने समझाया है उसको, बहुत आसान में, और वीवीआई क्वेश्चन हमने समझाए हैं, आप वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। ये भी बहुपद का ही क्वेश्चन है, 2x² - x + 1/8 = 0। ये बटे के नीचे कोई नंबर आ जाए तो थोड़ी दिक्कत होती है, तो पहले इसको साइड कर देना है। कैसे साइड करेंगे हम, ऐसे साइड करेंगे, 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 8 दूनी 16, 8 एकम 8, और ये तो 8 ऊपर और नीचे कट गया तो बचा 1। अब देखिए गुणा करके क्या लाना है, गुणा करके लाना है 16 एकम 16, देखिए यहाँ पर 16 एकम 16, लेकिन जोड़ के क्या लाना है, बीच में क्या है -8, तो -4 गुणा -4, तो गुणा करेंगे तो +16 हो जाएगा और जोड़ेंगे तो -8 आ जाएगा। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, 16x² है ना, और ये जो -8x है इसको 2 बार में लिखेंगे, -4x और -4x + 1 = 0। इन दोनों में कॉमन क्या है, x तो कॉमन निकलेगा ही। ये 16 का मतलब है 4 गुणा 4, 4 × 16,
तो 4 यहाँ भी है और 4 यहाँ भी है, 4 कॉमन निकाल दिया, अंदर बचा 4x और यहाँ कुछ नहीं बचा, पूरा 4x तो बाहर चला गया, तो -1। इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं है, तो 1 तो कॉमन निकालना ही होता है, लेकिन +1 निकालें या -1 निकालें, इस पर ध्यान देना होगा आपको। मैंने यहाँ पर एक चीज़ आपको समझाई थी कि अगर ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट सेम नहीं आए, इसका मतलब गड़बड़ हो गया, कुछ मिस्टेक हो गई। यहाँ वही चीज़ चेक करना है आपको। यहाँ पर है 4x - 1, देख रहे हैं। अब यहाँ पर अगर आप +1 कॉमन निकालिएगा तो अंदर क्या आएगा, -4x + 1, लेकिन यहाँ तो ऐसा नहीं है, तो हम +1 कॉमन नहीं निकाल करके क्या निकाल देंगे, -1। तो ये माइनस हो जाएगा प्लस और ये प्लस हो जाएगा माइनस। बड़ा आसान सा सवाल। तो एक ब्रैकेट आई 4x - 1 की और दूसरी ब्रैकेट भी आई 4x - 1 की, दैट इज इक्वल टू 0। जब दोनों ब्रैकेट सेम है तो एक ही बार में सॉल्व कर दीजिए। 4x - 1 इज इक्वल टू 0, देयरफॉर 4x इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू 1/4। लेकिन आंसर तो 2 बार आपको लिखना होगा। जब भी आप द्विघात समीकरण का आंसर लिखेंगे तो द्विघात समीकरण में 3 बातें होती हैं, या तो 2 असमान मूल आते हैं, या 2 समान मूल आते हैं, या मूलों का अस्तित्व नहीं होता है। पढ़िएगा आप आगे किसी न किसी सवाल में, डी का फॉर्मूला भी आप पढ़िएगा, ठीक है ना। लेकिन जब 2 असमान मूल आते हैं तब भी ब्रैकेट में 2 आंसर लिखा जाता है, और जब 2 समान मूल आते हैं तब भी ब्रैकेट में 2 आंसर लिखा ही जाता है। समान रहेंगे तब भी 2 बार लिखना है, लेकिन उसको लिखना है। मुझे उम्मीद है कि ये जो अभी आपका मैंने 10 मिनट लिया है, आपने जो 10 मिनट अपना हमको दिया है, ये आपके लिए बेनिफिशियरी रहा होगा, ठीक है। हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। ऐसे ही जानकारी भले गणित के विशेष रूप से अच्छे तरीके से अगर आपको पढ़ना है, आप भी जुड़िए। आपके बाद आपके पीछे में आपके भाई बहन हैं, उनको भी हमसे जोड़ के रखिए। थैंक यू।